परेशान रहिए, आप झारखंड बोकारो के सदर अस्पताल में हैं। एसएम प्राइम न्यूज़ बोकारो की एक खास रिपोर्ट। बोकारो एवं चास के मध्य गरगा नदी किनारे स्थित बोकारो सदर अस्पताल की भव्य इमारत और इसमें व्याप्त कुव्यवस्थाओं की कहानी आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। सदर अस्पताल अपने कुव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है, मगर सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। बोकारो सदर अस्पताल की लापरवाही एवं कुव्यवस्था की कहानी की सूची बहुत लंबी है। बात उस लावारिस मानसिक विक्षिप्त तमाड़वासी नीलरतन की करते हैं, जो बुरी तरह से पैर सड़ जाने के कारण सदर अस्पताल पहुंचाया जाता है। सदर अस्पताल प्रबंधन की कुव्यवस्था उसे उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। सामाजिक कार्यकर्ता साजिद हसनैन द्वारा मामले को उजागर करने के बाद माननीय चंपई सोरेन के सख्त निर्देश पर बोकारो के तत्कालिक उपायुक्त महोदय ने यहां तक कहा कि अस्पताल प्रबंधन में ऐसी कुव्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खैर, मामला आया गया हो गया। अब बात भोलू की करता हूं, जो इस दुनिया में नहीं रहा। हाथ के जख्म से भोलू पीड़ित था। सदर अस्पताल प्रबंधन अपनी लापरवाही और लाल फीताशाही में उसकी जान ले लेता है। ट्विटर पे मामला उछलता है, ट्विटर पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री संज्ञान लेते हैं, मगर सदर अस्पताल के चिकित्सक अधिकारियों प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। फिर से मामला आया गया हो जाता है। भोलू के हाथ का जख्म इतना जानलेवा नहीं था जितना जानलेवा सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था रही। खैर, कहानी आगे भी है। कोरोना काल में सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संक्रमित के इलाज में कमी नहीं होने की बात कहते हैं और मई महीने में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने से शोभा तिवारी, मंजू सिन्हा, फागू राम, सती गुहा और एक अन्य मरीज की मृत्यु हो जाती है। और विडंबना देखिए कि दोनों समाचार एक ही दिन अखबार के एक ही पृष्ठ पर पूरा झारखंड पढ़ता है। इसी क्रम में सदर अस्पताल में 26 वर्षीय सुरेंद्र को अस्पताल की जमीन पर ऑक्सीजन देने तथा सदर अस्पताल की घोर लापरवाही की तस्वीर अखबार में आती है। सुरेंद्र दम तोड़ देता है। फिर मामले की जांच की बात होती है और मामला आया गया हो जाता है। अगली कहानी आपको रोने पे मजबूर कर देगी। यह कहानी कादिर अंसारी की है। कादिर अंसारी अपनी पत्नी को फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के लिए सदर अस्पताल लाते हैं। सदर अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही और गलत नस कटने से खून का स्राव नहीं रुकता है। पत्नी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कादिर अंसारी सदर प्रबंधन से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है और सड़क दुर्घटना में कादिर की भी मृत्यु हो जाती है। ये अरमान और अरमान की मदर हैं, वो बताएंगी कि क्या स्थिति रही है वहाँ सदर अस्पताल में। बताइए। परसों रात में 9 बजकर हुई थोड़ा, हाँ वही 9 बजने में 9 बजकर 10 मिनट या 15 मिनट हो रहा होगा, तो कुत्ता काटा था इसको और काट दिया। तो हम जाके ऐसे ही मतलब कि टेटनस वाला सुई ले लिए और लेकर कल मतलब करीब 1:30 बजे लेकर गया सदर अस्पताल में। तो उसमें बोला कि हम मतलब पर्ची भी कटाए, तो उसके बाद पूछे कि यहाँ सुई लगता है, तो बोला कि इससे नहीं, सुई ख़त्म हो गया, कुत्ता वाला सुई ख़त्म हो गया, से आप अगले हॉस्पिटल जाइए। तो हम गए थे मुस्कान के बगल सामने में एक सदर अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ भी गए तो बोले कि मैडम उठ गए, से सुई यहाँ नहीं लगेगा, आइए आप सोमवार के दिन आइए तो सुई लगेगा। फिर आप शाम में भी गए थे ना, उसी दिन शाम में भी फिर शाम में गए तो शाम में भी मतलब वहाँ बोला गया कि सुई नहीं है, हम कैसे लगाएं, नहीं लग पाएगा। तो अब आपको सोमवार को बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपके बेटे को सदर अस्पताल में सुई लग जाएगा? आप इससे पहले भी सदर अस्पताल गए हैं, तो आपको सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं कैसी लगती हैं? हमको उतना मतलब देखिए, अब लग जाए तो ठीक है, नहीं लगेगा तो अलग बात है, चंदा कर कर ही लगाएंगे और क्या करेंगे। तो कमोबेश सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कई घटनाएं घट चुकी हैं, उसके बाद भी सदर अस्पताल चेतने का नाम नहीं लेता। वहाँ के प्रबंधन वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात नहीं करते हैं। झारखंड राज्य का यह अस्पताल निश्चित बहुत जानलेवा स्थिति में अपने मरीजों के साथ ट्रीट कर रहा है और बिल्कुल लापरवाही के साथ सदर अस्पताल चल रहा है। तो एसआर प्राइम न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट सदर अस्पताल की कुव्यवस्था से संबंधित। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।